राजा विक्रमादित्य उज्जैन के समृद्ध राज्य पर राज करते थे। उनका शासनकाल शांति और न्याय के लिए जाना जाता था। लोग खुश और समृद्ध थे। राजा अपनी बुद्धि और दया के लिए जाने जाते थे। विक्रमादित्य हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण की कामना करते थे। वह फेयरनेस और ट्रूथ में विश्वास करते थे। उनका राज्य उनके बेनेवलेंट शासन में फला फूला। वह सभी से प्यार और सम्मान करते थे। चाणक्य राजा के ट्रस्टेड एडवाइजर थे। ग्रेट इंटेलेक्ट और फोरसाइट वाले व्यक्ति चाणक्य अपनी विजडम के लिए प्रसिद्ध थे। वह एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और ह्यूमन नेचर के श्रूड ऑब्जर्वर थे। चाणक्य का गाइडेंस राजा विक्रमादित्य के लिए अमूल्य था। वह हमेशा राज्य के बेस्ट इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते थे। इंपॉर्टेंस के मैटर्स पर हमेशा उनकी एडवाइस ली जाती थी। उन्होंने साथ मिलकर राज्य के वेलबीइंग को सुनिश्चित किया। राजा धृतराष्ट्र पड़ोसी राज्य के शासक थे। वह विक्रमादित्य की प्रॉस्पेरिटी से जेलस थे और उनका राज्य हथियाना चाहते थे। लालच में अंधे होकर उन्होंने युद्ध छेड़ने के लिए एक कनिंग प्लान बनाया। उन्होंने लोगों में डिस्कॉर्ड बोने के लिए उज्जैन में स्पाइस भेजे। धृतराष्ट्र का मानना था कि विक्रमादित्य के सपोर्ट को कमजोर करने से उज्जैन पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उसके इरादे ग्रीड और मैलिस से प्रेरित थे। चाणक्य ने अपनी तेज बुद्धि से धृतराष्ट्र की ट्रेचरस प्लान का पता लगा लिया। युद्ध का सहारा लेने के बजाय उन्होंने विक्रमादित्य को डिप्लोमेसी और पेशेंस का उपयोग करने की सलाह दी। चाणक्य ने धृतराष्ट्र को एक संदेश भेजा जिसमें उनके वैलर की प्रशंसा की गई और एक फ्रेंडली वेजर का प्रस्ताव रखा। वेजर स्ट्रेटजी का गेम था जिसमें एक वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट प्राइज के रूप में था। धृतराष्ट्र अपनी चालाकी पर भरोसा करते हुए तुरंत मान गया। वेजर का दिन आ गया और दोनों राजा एक भव्य हॉल में इकट्ठे हुए। खेल कॉम्प्लेक्स था, रिडल्स और स्ट्रेटेजिक मूव्स से भरा हुआ। विक्रमादित्य चाणक्य की विजडम द्वारा निर्देशित पेशेंस और फोरसाइट के साथ खेले। धृतराष्ट्र ग्रीड और जीतने की इच्छा से अंधा हो गया। अपनी ही अधीरता का शिकार हो गया। उसने जल्दी से जीत हासिल करने की इच्छा से प्रेरित होकर कई जल्दबाजी में डिसीजंस लिए। यही उसके डाउनफॉल का कारण बना। विक्रमादित्य ने अपनी पेशेंस और चाणक्य की क्लेवर स्ट्रेटजी के माध्यम से धृतराष्ट्र के ट्रेचरी का पर्दाफाश किया। धृतराष्ट्र के ही ग्रीड और अधीरता ने उसकी हार का कारण बना। अपमानित और शर्मिंदा, धृतराष्ट्र ने अपने वेज की गलती का एहसास किया। उसने विक्रमादित्य से फॉरगिवनेस मांगी। अपने कंपैशन के लिए जाने जाने वाले बुद्धिमान राजा ने धृतराष्ट्र को माफ कर दिया और दोनों राज्यों के बीच एक स्थायी पीस स्थापित हो गई।